हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है? खुश रहना है? क्या आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं? ज्यादा फ्रीडम चाहिए? तो एक काम करिए, आपके पास 100 से ज्यादा वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। आपके पास कार, घर या टीवी भी नहीं होना चाहिए। आपको जॉब भी छोड़नी होगी। आपके साथ कोई फैमिली भी नहीं होनी चाहिए। चौंक गए? क्या ये आप कर सकोगे? आई एम किडिंग। ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मिनिमलिज्म क्या होता है। मिनिमलिज्म ये शब्द एक नए शब्द की तरह लगता है, लेकिन इस शब्द के आइडियाज, प्रिंसिपल्स और ओरिजिन्स का हिस्ट्री में पता लगाया जा सकता है। मिनिमलिज्म एक टूल है जिसे अपनी लाइफ की एक्सेस चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। इसे हमारी खुशियाँ, सेटिस्फेक्शन, फ्रीडम ये सब हासिल हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट एक फिलोसोफर सेनेका इन्होंने डिस्कवर किया था। उनका कहना था कि गरीबी उसे नहीं कही जाती जिसके पास कम है, बल्कि उसे कही जाती है जो ज्यादा चाहता है। क्रिश्चियनिटी में बिना किसी लालच में जीना या बिना किसी उद्देश्य से रहना, इसे मिनिमलिस्ट कहा जाता है। इस्लाम ज़ुहद की बात करता है, जिसका अर्थ है तपस्या। ये संयम को बढ़ावा देता है। ये लोगों को बिना किसी को बर्बाद किए अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हिंदू धर्म में संन्यास एक साधारण जीवन की बात करता है, जिसमें बिना किसी मटेरियल चीजें के बिना रहना होता है। भारतीय धर्मों में विविध प्रथा शामिल है, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज्ड पॉवर्टी जैसी प्रथा शामिल है। बुद्धिज्म में ये बिलीफ होता है कि एक मिनिमलिस्ट को सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। उनका कहना है कि हमारा डेली रूटीन ही मिनिमलिज्म से जुड़ा होना चाहिए। उनका ये मानना है कि चीजों से जितना अटैचमेंट करोगे, सफरर बन जाओगे, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। ये कॉन्सेप्ट इंडिया तक सीमित नहीं है। वेस्ट में मिनिमलिज्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ, मतलब 1760 टू 1840 इस समय हुआ। लोगों को उस समय एडवर्टाइजमेंट्स ने परेशान करके रखा था। लोगों को रियलाइज हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, इसलिए उनको अपना घर बार बार साफ करना पड़ता था। और सिर्फ वही नहीं, उनके बैंक अकाउंट भी खाली हो रहे थे। वेस्ट की तरह जापान में भी लोग मिनिमलिज्म अपना रहे हैं। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ती गई, वैसे यूएसए ने भी ये कॉन्सेप्ट अपना लिया था। चलिए जानते हैं मिनिमलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अधिक जानबूझकर जीने को अपनाती है और सादगी यानी कि सिंप्लिसिटी, सेटिस्फैक्शन और एक उद्देश्य को महत्व देती है। कम चीजों में से अधिक को अपनाती है। इसे कम ही अधिक है ये कहा जाता है, मतलब लेस इज मोर। सबको लगता है कि मिनिमलिज्म मतलब सफर और सैक्रिफाइस करना है, लेकिन नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिनिमलिस्ट उसे कहा जाता है जो सिलेक्टेड आइटम्स लेना पसंद करते हैं। चीजें जो पसंद आने के बजाय चीजें जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, यही दर्शाता है। मिनिमलिस्ट के पास ऐसी चीजें होती है जो मायने रखती है। इसका मतलब है जो चीज हमारे किसी काम में नहीं है, वो चीज से छुटकारा पाना है। ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि जो आपको चाहिए। हाँ, अपनी खरीदारी और खर्चों को सीमित करने काफी मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आज के इस आधुनिक दुनिया में लाखों चीजें अवेलेबल है। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये करने से आप आपके पास जो कुछ है उसका आनंद ले सकते हैं। अधिक से अधिक की इच्छा न करने में निश्चित रूप से कुछ टाइम, एफर्ट या एनर्जी लगती है। फिर भी आपको नहीं लगता ऐसी लाइफ जीने से आप कम सफरर बनोगे? यदि आप एक महंगी वस्तु खरीदते हैं 5 सस्ती वस्तुएं खरीदने के बजाय,
तो भी आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास वो चीज़ है जिसकी आपकी ज़रूरत है। भले ही इसका कीमत कितना भी हो, बट वो चीज़ सही मायने में इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, उसका नीड होनी चाहिए। मिनिमलिस्ट अपना टाइम, एनर्जी और रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने के बारे में है। मिनिमलिस्ट हमारे रियल ब्यूटी किसमें है ये बताता है। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए ये बताता है। अब जानते हैं मिनिमलिज्म के बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट, लेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक स्टडी में पता चला, जो फीमेल्स अपने घर को अनऑर्गेनाइज्ड रखते हैं या क्लीन नहीं रखते, वो फीमेल्स ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उनका कॉर्टिसोल मीन्स स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ता है। और जो फीमेल्स ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखते हैं, वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। आप सोच रहे होंगे कॉर्टिसोल बढ़ना ये क्या बड़ी बात है? लेकिन अगर कॉर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ा रहना से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, वेट गेन, मसल पेन ये भी हो सकता है। आपकी लाइफ जब आपके हाथ में होती है, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये लाइफस्टाइल आपको राइट टू यूज भी देती है, क्योंकि अब आप एडवर्टाइजर्स या शॉपकीपर्स के हाथों नहीं खेल रहे होते, बल्कि अपनी ज़रूरतों के आधार पर खर्च कर रहे होते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रिप और टूर्स पर न जाएं, क्योंकि ये भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है और इसे फिजूल खर्च से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सेकंड, मोर मनी। आधे अमेरिकन्स का मानना है कि उनके घर उन चीजों से भरा पड़ा है जिनकी उन्हें आवश्यकता या उपयोग नहीं है, और 7 अमेरिकन्स में से एक अमेरिकन के घर में एक कमरा है जिसका वे उपयोग नहीं करते हैं। अननेसेसरी सामान खरीदने और स्टोर करने में सारे पैसे खर्च होते हैं। आपके पास जो है उसमें सेटिस्फेक्शन दिलाने में मिनिमलिज्म हेल्प करता है। आधे अमेरिकन्स का मानना है कि उनके घरों में $1000 से ज्यादा चीजें हैं जो बिल्कुल बेकार है। हैरानी की बात यह है कि केवल 19% ही अपनी अनवांटेड चीजों को बेचना चाहते हैं। मिनिमलिज्म आपको क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस करने को लगाता है। कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने डिनर सेट है, कितने रूम्स में टीवी है, से फोकस हटा के बस एक चीज रखना, ये मिनिमलिज्म सिखाता है। इससे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और पैसे भी ज्यादा बचता है। थर्ड, मोर फ्रीडम। अच्छी खबर यह है कि मिनिमलिज्म आपको अपनी सामान के बोझ से मुक्त होने में मदद कर सकता है और आपकी फ्रीडम की भावना में काफी सुधार ला सकता है। एक स्टडी से पता चला कि जो व्यक्ति कभी अपनी संपत्ति के कारण फंसा हुआ, बंधा हुआ या बोझ महसूस करते थे, उन्होंने मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल को अपनाने के बाद अपनी संपत्ति और अनसेटिस्फाइड चक्र से मुक्त महसूस किया। क्या आपको पता है कि रिच पीपल भी मिनिमलिज्म अपनाते हैं? स्टीव जॉब्स के घर पे फर्नीचर नहीं था। उनके घर में सिर्फ एक आइंस्टाइन की पिक्चर थी, एक लैंप, एक चेयर और एक बेड, बस यही था। टीवी सीरीज मैडमेन के एक्टर विंसेंट धीरे धीरे अपनी चीजों को जो नहीं चाहिए वो बेच दिया करते थे। एक टाइम आया, उनके घर में टॉयलेट तक नहीं था, उनके पास कार भी नहीं थी, सारा काम वो वॉक करके ही करते हैं। तो क्या आप भी मिनिमलिस्ट बनना चाहेंगे? यदि इस सवाल का जवाब आप हाँ में देते हैं या फिर इसे एक ट्राई देना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। सबसे पहले आसपास की जगह खाली करें। इस वक्त जिस चेयर पर बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके आसपास देखें कितनी ही चीजें हैं जो हटाई जा सकती है। अपने घर में गहरे तक झांक कर ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिनका उपयोग आपने 6 महीने या 1 साल से नहीं किया है। अब या तो इनका उपयोग करना शुरू करें या फिर इन्हें हटा दें। हटाने का मतलब है कि या तो किसी को दे दे या फेंक दे या बेच दे, जो भी आप कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल, कई तरह के कुशन कवर्स, कई प्रकार के लैम्प शेड्स, महंगे शो पीस, रैक्स, पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्ला ब्ला। मिनिमलिज्म को एक्सेप्ट करके आप हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। बाकी हो ना हो, खुशी तो सबको ही चाहिए। इसके तलाश में ही तो हम सारी लाइफ उसके पीछे भागते रहते हैं, है ना? मिनिमलिज्म को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में खुशियां ही खुशियां पाएं।